जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का, ठीक है, क्लास 9 का वर्ग क्लास 9 का जो आप सभी का डिक्लेरेट हुआ था विषय गणित में, ठीक है, 16 अगस्त को, तो उसका हम लोग आंसर की मिलाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों का देखेंगे। तो फटाफट हम लोग का यूट्यूब चैनल में जो नए हो वो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और अपने दोस्त को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिल सके। चलिए हम लोग फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो कि है आप सभी के ज़्यादातर जो कि प्रश्न है 3 चैप्टर से जो कि पूछे गए थे और कुछ 4 चैप्टर से, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना प्रश्न किस टाइप में पूछा गया था, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न जो कि यहाँ पे पूछा गया था वो था बिंदु -3, -4 किस चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश में है। तो इस प्रश्न का जो कि है ऑप्शन देखिए, ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका आंसर जो कि है हो जाएगा आपका तृतीय, ठीक है, तृतीय, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय चतुर्थांश में है। क्योंकि देखिए जो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है, एक सेकंड, ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। देखिए ऐसे रहता है, ठीक है, और ऐसे रहता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम लोग का रहता है x, इसको हम लोग पहला चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का रहता है माइनस और प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस। तो ये हम लोग का पहला चतुर्थांश हो गया, ये हम लोग का हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हम लोग का तीसरा चतुर्थांश। तो देखिए दोनों माइनस में यानी कि तीसरा चतुर्थांश में, और यहाँ पे ये हम लोग का चौथा चतुर्थांश। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना, ये भी आप लोग का हो गया फाइनल बोर्ड परीक्षा में इससे भी संबंधित 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लेना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बिंदु 5, ठीक है, कॉमा 4 का कोटि है, ठीक है, बिंदु 5 और कॉमा 4 का कोटि है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोटि पूछा, देखिए भुज, देखिए यहाँ पे 2 रहते हैं, ठीक है, एक रहता है भुज, पहले भुज रहेगा, ठीक है, पहले भुज रहेगा, जो पहला संख्या रहेगा, ठीक है, वो भुज, उसके बाद जो रहेगा वो कोटि रहेगा, ठीक है। देखिए 5 में पहला संख्या कौन है, 5,4 जो है ब्रैकेट में, उसमें पहला संख्या क्या है 5, तो भुज है, लेकिन हम लोग को भुज नहीं निकालना है, तो ये जो कि हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 25, तो 25 तो 5 का वर्ग है, तो जो 5 ही नहीं होगा तो 25 कैसे होगा। और यहाँ पे देखिए 16, तो 16 क्या है, 16 जो 4 का वर्ग है, तो 16 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि कोटि मतलब जो सेकंड में है, पहले नंबर में नहीं, भुजा पहले में होगा, फिर कोटि सेकंड नंबर में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग का प्रश्न था कि बिंदु 2, ठीक है, कॉमा -4 का भुज है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें भुज कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मैं आप सभी को जो किया सिंपल बता दिया हूँ, इसको आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। आप सभी को फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखिए ऑप्शन में है 2, -4, 14 और 16, ठीक है। लेकिन इसका आंसर सिंपल ही है, मुझे पता है कि आप लोग दे दोगे इसका आंसर, इसलिए आप लोग कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का पूछ रहा है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन प्रतिवर्ती कौन है, ठीक है। तो देखिए प्रतिवर्ती कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए में देखिए 45 डिग्री, तो ये तो नहीं होगा। 90 डिग्री तो समकोण होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 180 डिग्री, तो 180 डिग्री तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 245, ठीक है, 245 ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। 245 हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। लेकिन ये लगता है मुझे आंसर गलत है, लेकिन ये जो आंसर दिया हुआ है ये जैकबोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है इसका राइट आंसर 100, ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण का आंसर 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे 245 डिग्री, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है, इसको देख लेना। मैं जहाँ तक मुझे लगता है 180 डिग्री होगा प्रतिवर्ती कोण, लेकिन 245 यहाँ आंसर में बता रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के में देखिए यहाँ पे जब है समीकरण, ठीक है, समीकरण x - 2y = 4 का हल है, ठीक है। तो देखिए x के जो स्थान पे हम कौन सा संख्या बैठाएंगे और y के स्थान पे तो होगा। तो आप लोग को पता ही है कि देखिए ब्रैकेट के अंदर जो कि 2 संख्या दिए जाते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इस दोनों संख्या को अगर हम लोग मान लेते हैं कि जहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे x है और ये वहाँ पे y है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 क्या है x है और 2 यहाँ पे क्या है y है, यहाँ पे 2x है और 0 क्या है y है, यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे 4 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, और 0 हो जाएगा आपका y, और यहाँ पे 1 हो जाएगा x और फिर 1 हो जाएगा y। तो देखिए इसका ऑप्शन जो कि है
ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2,0,2। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2,0, सी में 4,0 और डी में 1,1। तो क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4,0। अब देखिए कैसे होगा, तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको हल करके थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स के स्थान पे हम लोग 4 लेंगे, ठीक है, और -2 के स्थान पे हम लोग 0 लेंगे, इंटू 0 इजिकल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम लोग 4 को जो कि है यहाँ पे क्या करेंगे बता, यहाँ पे 4 को हम लोग 4 रहने देंगे। ठीक है, -2 को 0 से गुणा करने से 0 आएगा। ठीक है, और जो इजिकल टू है -6 और उधर जाके क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा प्लस में, तो हम लोग का 4 आ गया आंसर। तो बस इसी को हम लोग को रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए रैखिक समीकरण का घात होता है। रैखिक समीकरण में कितने घात होते हैं, जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें कितने घात होते हैं, देखिए 2, 3, 4 या 1। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण में कोई भी घात नहीं होता, जिसके मान के चलिए एक्स, रुकिए, ठीक है, मान के चलिए x + 2, ये हो गया आपका रैखिक समीकरण। इसमें क्या को घात है, एक घात है, एक x है। लेकिन यहीं पे अगर आप यहाँ पे अगर हम लोग बना देते हैं x² + x + 2, तो इसमें देखिए 2 घात, तो ये कौन सा समीकरण हो गया, द्विघाती समीकरण। जिसमें 3 रहेगा वो त्रिघाती, जिसमें 4 रहेगा वो बहुपद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पूछ रहा है यहाँ पे, इनमें से कौन सा बिंदु x अक्ष पर है। ठीक है, देखिए आप लोग को पता है कि 2 अक्ष रहते हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष। ठीक है, तो इनमें से, ठीक है, कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए जो आप लोग का जो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो कि है ये आपको हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ठीक है, इसमें प्लस प्लस रहेगा। ठीक है, इसमें माइनस प्लस, माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। तो देखिए इसमें जो कि है एक्स अक्ष पूछ रहा है, यानी कि ये पूरे एक्स में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कि है 0 दिया हुआ। ठीक है, तो 0 को तो हम लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें संख्या रूप में हम लोग को लेना है, और जो कि दोनों प्लस में है तो हम लोग को एक्स अक्ष में पूछना है, क्योंकि ये देखिए इसके ऊपर जितने भी रहेंगे, ठीक है, इसमें देखिए इधर रहते हैं, इसमें भी प्लस 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 और प्लस, तो इसमें भी तो प्लस होंगे। और इसमें जो रहते हैं इसमें, ठीक है, इसमें माइनस होते हैं, माइनस माइनस माइनस, और इसमें माइनस 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 माइनस। तो इसी प्रकार से हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 0,3, 3,0, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3,4 और 3,3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3,3, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर ऑप्शन का जो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, माफ़ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 जो है वो एक्स अक्ष का बिंदु पूछ रहा है। ठीक है, देखिए पहले एक्स आता है फिर वाई, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि 3 पहले है। ठीक है, इसलिए 3 होगा, और उसका कॉमा में है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष का पूछा ना कि वाई अक्ष का, तो वाई अक्ष में हम लोग को जाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है 2 समानांतर रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो कि ऑप्शन देखिए 2, किसी बिंदु पर नहीं, 1 या 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी बिंदु पर नहीं। ठीक है, किसी भी बिंदु पर नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग का पूछ रहा है, यदि 2 कोणों का योग 180 हो तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखिए पूरक कोण, समपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण। ठीक है, आसन कोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समपूरक कोण। ठीक है, 2 कोणों का योग अगर 180 है तो समपूरक, अगर 2 कोणों का योग अगर 90 है तो पूरक हो जाएगा। और शीर्षाभिमुख जिसमें दोनों सिर बराबर रहते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का है, एक सेकंड ना, जैसे यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है। ठीक है,
और यहाँ ये भी बराबर है इसके, तो ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये शीर्षाभिमुख कहलाता है। और आसन कोण में 90 डिग्री का एंगल बनता है कुछ इस टाइप से, ठीक है, उसको कहते हैं आसन कोण। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। सब्जेक्टिव प्रश्न का भी जो कि हमें उत्तर देखना पड़ेगा, ठीक है, आंसर के साथ। तो चलिए फटाफट हम लोग उधर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर का जो प्रश्न था उसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। इसका उत्तर देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 30 का पूरक कोण इज इक्वल टू 90, ठीक है, क्योंकि पूरक कोण होता है 90 डिग्री का, तो 90 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि 30 का पूरक कोण आ जाएगा आपका 60 डिग्री। चलिए अब आप हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का जो कि आंसर जो कि आप सभी को कहा गया था कि एक जो कि है क्या बनाना है, समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो उसको देखिए कुछ इस प्रकार से चित्रण किया गया है। आप लोग कुछ इस प्रकार से देखो चित्रण किया गया है, ऐसे समबाहु त्रिभुज को आप लोग को बना लेना था। उसके बाद आप लोग को कुछ प्रूव करना था। तो देखिए इसमें क्या क्या जो कि प्रूव करना है उसको देखिए हम लोग कुछ इस प्रकार से सत्यापित कर सकते हैं। देखिए ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है। और देखिए कोण ए सी बी, ठीक है, कोण ए सी बी इज इक्वल टू कोण ए बी और सी, जहाँ कोण में समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है, समान भुजा जिसमें समान भुजा है, जैसे कि ये और ये इनका सम्मुख कोण जैसे ये और ये दोनों बराबर रहेगा, क्योंकि ये जो 90 डिग्री का है, ये जब 90 डिग्री का है तो ये 45 का होगा और ये भी 45 का। ये जब अगले 90 डिग्री ले रहा है, दोनों मिला के 90 लेंगे तो 90 का आधा 45 होता है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या क्या गया है कि 90 डिग्री, क्योंकि देखिए यहाँ पे 90 कैसा है, यहाँ पे देखिए समकोण है, तो समकोण का 90 मान होता है प्लस x प्लस x। देखिए यहाँ पे x लिया गया है और यहाँ भी x लिया गया है, ठीक है, इक्वल टू 180, ठीक है। उसके बाद 90 प्लस 2x, दोनों x को देखिए जोड़ दिया गया है, x प्लस x किया गया है यहाँ पे, तो 2x आ गया, ठीक है, 2x इक्वल टू 180, ठीक है, 180। अब देखिए 2x में 90 जो है यहाँ पे देखिए हम लोग का 90 था, हम लोग का जो कि 90 यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग का 90 है, तो उसको यहाँ पे देखिए 2x के साथ 90 को इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो गया, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 तो कितना होता है 2x इक्वल टू 90, ठीक है, 2x इक्वल टू 90 होगा क्योंकि माइनस 90 हो गया और x बचा और 2 यहाँ पे देखिए इंटू में है, गुना में है, ठीक है, तो इधर आके भागा में हो जाएगा, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और 2 को जब आप काटते हो 9 से तो कितना बार में कटेगा आपका 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8 और एक उधर चल जाएगा 2 5 10, यानी कि 45 डिग्री का मान बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन बी का मान 45 आएगा तो बी का जितना उतना ही सी का मान आ जाएगा। चलिए आंसर यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का प्रश्न था, इसमें के का मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करना था 2 × 2 प्लस 3 × 1 इक्वल टू के, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को देखिए 2 × 2, ठीक है, 2 को 2 से गुना करने पे देखिए हम लोग का 4 आ जाएगा। देखिए जब 2 को 2 से गुना किया तो यहाँ पे देखिए 4 आ गया, ठीक है, और 3 का 3 रहने दिया है, ठीक है, और 3 को जब 1 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा, तो 4 + 3 = 7, तो के का मान यहाँ पे 7 आ गया। देखिए इस प्रकार आप सभी देख सकते हो के का मान यहाँ पे 7 आ गया। ये क्वेश्चन मैंने पहले आप सभी को करवाया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ इस प्रकार का जो कि एक ग्राफ बनाने बोला है, ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर देखिए y का ग्राफ यहाँ पे था और x का यहाँ पे, ठीक है, जिसके बीच 0 से लेके m के बीच एक डायग्राम खींचा गया था जिसमें 3 को दर्शाया और 4 को दर्शाया गया था, ठीक है, जिसमें मूल बिंदु 0 0 पे था। तो उसी प्रकार आप हम लोग इसको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए OP = √x2, ठीक है, माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो किसी का अब देखिए अब जब उसका वैल्यू जो पुट लिया गया है x का, देखिए यहाँ पे जो x का मान, देखिए x का मान यहाँ पे 3 आया है। मैंने बताया था ना कि पहले x का मान रखा जाता है जब आप लोग का जब होगा निर्देशांक ज्यामिति में, पहले x का मान रखा जाता है फिर y का। तो पहले 3 है तो 3 किसका मान है x का, और 4 है तो 4 y की जगह पे रखना है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार का बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप सभी को करवाया था। कोई बच्चा कमेंट में बोल रहा था कि मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो कि x की जगह पे 3 का मान रखा गया है और x1 पे कोई मान नहीं है, इसलिए इसको 0 ही छोड़ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए y की जगह पे 4 मान रखा गया है और y1 की जगह पे 0 छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आप दोनों का देखिए 3 का स्क्वायर आप सभी को पता है, 3 को अगर आप 3 से गुना करेंगे, 3 यहाँ पे 2 है तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 3 का 3 3 6 3 9 आएगा,
9 आएगा ना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। वैसे ही 4 को अगर आप 4 से गुना करेंगे, ठीक है, 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, बिल्कुल बात है, 16 आएगा। 4 का 4, 4 चौबीस 16। तो उसी टाइप से 9 का जो कि है स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 लिया गया और 4 का स्क्वायर 16 लिया गया है। तो दोनों को जब आप जुड़ेंगे तो आपका अंडर रूट कितना आएगा? 25। अंडर रूट आएगा 25 यानी कि 25। तो 25 किसका वर्ग है? देखिए मतलब 25 कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुना करने से 25 आएगा? तो देखिए 5 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 25 आएगा। हाँ, तो इसका मतलब 5 हो जाएगा इसका वर्ग। तो 5 जो कि है इसका वर्गमूल हो जाएगा, आंसर आ गया 5। ठीक है, तो देखिए ऐसे जो कि है कुछ इतना ही जो कि इसमें आंसर दिया हुआ था। तो सारे के सारे जो कि 14 नंबर तक के आंसर मैंने करवा दिए। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। आशा करता हूँ आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।